भक्ति की देवी मीराबाई। मीराबाई का नाम सुनते ही मन में भक्ति और प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। वह एक ऐसी महान भक्त थीं जिन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति और प्रेम की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इंडिया में भक्ति का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग अपने आराध्य देवताओं के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम रखते हैं। भक्ति का मतलब है गॉड के लिए पूरा सरेंडर और लव। यह एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति का मतलब है गॉड के लिए पूरा सरेंडर और लव। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह आत्मा को शांति और आनंद की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने सारे दुख और कष्टों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसे एक अनोखी शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भक्ति के रास्ते पर बहुत सारे संतों ने अपने प्यार और समर्पण से गॉड को पाया है। संतों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। संतों का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में भक्ति और प्रेम को अपनाएं। ऐसी ही एक महान भक्त कवयित्री थीं मीराबाई। मीराबाई का जीवन भक्ति और प्रेम का एक अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने भजनों के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया। भक्ति मूवमेंट में मीराबाई का नाम बहुत ऊंचा है। भक्ति आंदोलन ने समाज में एक नई चेतना और जागरूकता लाई। इस आंदोलन के माध्यम से लोगों ने भक्ति और प्रेम के महत्व को समझा और अपने जीवन में इसे अपनाया। उनकी लाइफ लव, सरेंडर और त्याग की कहानी है। मीराबाई की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। उनके जीवन की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपने जीवन में भक्ति और प्रेम को अपनाएं और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करें। राजकुमारी से साध्वी। यह कहानी है एक राजकुमारी की जिसने अपने जीवन को साध्वी के रूप में परिवर्तित कर दिया। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता गांव में हुआ था। यह गांव अपने समय में एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां की संस्कृति और परंपराएं बहुत समृद्ध थीं। वो राजपूत खानदान से थीं। राजपूत परिवारों में जन्म लेना अपने आप में एक गौरव की बात थी, क्योंकि ये परिवार अपने साहस और वीरता के लिए जाने जाते थे। छोटी उम्र में ही उनके पेरेंट्स गुजर गए थे। इस दुखद घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनका पालन पोषण उनके दादाजी ने किया, जो कृष्ण जी के भक्त थे। दादाजी ने मीरा को न केवल जीवन के मूल्यों से अवगत कराया, बल्कि उन्हें कृष्ण भक्ति की राह पर भी चलाया। दादा मिली। उन्होंने मीरा को सिखाया कि सच्ची भक्ति से ही मीरा को साथ किया और कृष्ण भक्ति में लीन हो। पर भक्ति थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्होंने कई भजन और कविताएं भी लिखी जो आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति और प्रेम झलकता है। राजकुमारी होते हुए भी मीरा ने अपने जीवन को साध्वी के रूप में जीने का निर्णय लिया। उन्होंने राजसी ठाट बाट को त्याग कर एक साधारण जीवन को अपनाया। मीरा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन में भक्ति और समर्पण का महत्व समझाती है। प्यार का अटूट बंधन। एक दिन मीरा ने कृष्ण जी की बहुत सुंदर मूर्ति देखी। उसी दिन से मीराबाई ने कृष्ण जी को अपना पति मान लिया। उनके लिए कृष्ण जी ही सब कुछ थे। मीरा ने अपनी पूरी लाइफ कृष्ण भक्ति में लगा दी। विरोध और संघर्ष। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जब मीरा बड़ी हुई तो उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। यह विवाह एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ जिसमें पूरे राज्य के लोग शामिल हुए थे। मीरा ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन मीराबाई का मन तो कृष्ण जी में रम गया था। वह बचपन से ही कृष्ण की भक्त थीं और उनका प्रेम और भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मीरा ने अपने जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति में ही पाया। उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया और अपना पूरा समय कृष्ण भजन और कीर्तन में बिताने लगी। मीरा ने अपने जीवन को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह दिन रात भजन गाती, कीर्तन करती और कृष्ण की मूर्ति के सामने ध्यान लगाती। इससे उनके ससुराल वाले नाराज रहने लगे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि मीरा ने अपने राजसी जीवन को छोड़कर भक्ति का मार्ग क्यों चुना। उनके ससुराल वालों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरा अपने निर्णय पर अडिग रही। उनके इस निर्णय ने परिवार में कई विवाद और संघर्षों को जन्म दिया।
मीरा ने अपने विरोधियों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। उन्होंने अपने विश्वास और भक्ति को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मीरा का संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि आंतरिक भी था। उन्होंने अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाया और हर चुनौती का सामना किया। मीरा की कैसे एक व्यक्ति अपने विश्वास के लिए सब कुछ त्याग सकता है और फिर भी खुश रह सकता है। मीराबाई ने अपनी भक्ति की भावनाओं को गीतों में लिखा। उनके गीत सिंपल, अच्छे और दिल को छू लेने वाले हैं। वो राजस्थानी और ब्रजभाषा मिक्स करके लिखती थी, जो आम लोग आसानी से समझ सकते थे। मीराबाई के गीतों में कृष्ण जी के लिए बहुत गहरा प्यार और समर्पण दिखता है। उन्होंने कृष्ण जी को अपना पति, दोस्त और गुरु माना। उनके गीतों में जुदाई का दर्द और मिलन की उम्मीद बहुत अच्छे से दिखाई देती है। मीरा के ससुराल वाले उनके कृष्ण भक्ति से बहुत परेशान थे। उन्होंने मीरा को तकलीफ देना शुरू कर दिया। जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा बच गई। दुनिया के बंधनों को तोड़कर मीरा घर से चली गई। मीराबाई ने अपनी पूरी लाइफ कृष्ण भक्ति में लगा दी। वो अलग अलग तीर्थ स्थलों पर गईं और कृष्ण भजन गाती रहीं। उनकी भक्ति का प्रभाव इतना ज्यादा था कि लोग उन्हें देवी मानने लगे। ऐसा कहा जाता है कि 1547 ईस्वी में मीराबाई कृष्ण जी की मूर्ति में समा गईं। उनका जीवन भक्ति और समर्पण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मीराबाई का जीवन आज भी हमें इंस्पायर करता है। वो हमें सच्चे प्यार, समर्पण और त्याग का रास्ता दिखाती है। मीराबाई का नाम हमेशा के लिए इंडियन संस्कृति में अमर रहेगा।